अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं मुख्तार अब्बासी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुख्तार अब्बासी MA TV। आज ट्विटर पे एक अच्छी कहानी है, वो बड़ी दिलचस्प कहानी है, BBC उर्दू वालों की रिसर्च और कहानी है। जब ये सामने मेरे गुजरी तो मैं खुद हैरान हो गया कि आया इस दौर में भी ऐसी कुछ ही रसूमात जो हैं वो मौजूद हैं। तो BBC लंदन की रिसर्च और उसमें दो खवातीन हैं, अरब खवातीन। एक का नाम लैला है, दूसरी का नाम शरीफा है। उन्होंने बताया कि लैला का कहना था कि मैं अपने स्कूल में बहुत होशियार और ज़हीन थी और मेरा जब इम्तिहान हुआ तो उसमें मैंने बहुत अच्छी मार्क्स ली और ये खुशखबरी मैं अपने घर वालों को सुनाना चाहती थी। तो मैं खुशी से जो है वो जब अपने घर आई तो मैं वो खुशी की खबर सुनाने के लिए अपने घर वालों और बाबा को ये सुनाने चाहती थी। तो अचानक 2-3-4 खवातीन ने मुझे घेर लिया और मुझे जो है वो ज़बरदस्ती एक कमरे में ले गए और एक औरत आ गई जिसके हाथ में जो था वो ब्लेड था। तो अचानक उन्होंने मेरे टांगें खींचने शुरू कर दी। तो मैंने चीखें मारी कि ये क्या हो रहा है, मैंने क्या गुनाह किया है, आखिर किस गुनाह की सज़ा मुझे दी रही है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मुझे जो है वो ब्लेड से मेरे जिस्म का टुकड़ा काट कर जो है वो बाहर मुर्गियों को दिया गया और मुर्गियां उनको जो है वो खाने लगी। तो मैं हैरान हो गई कि और मुझे बहुत दर्द हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी। तो मैं चीखें मार रही थी कि आखिर ये क्या है, ये मैंने कौन सा गुनाह किया। तो बहुत दिनों तक मैं चल नहीं सकती थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मुझे आखिर तक बात समझ में नहीं आती कि मैं आखिर मुझे मेरा गुनाह क्या था और ये कौन सी मुझे जो है वो सज़ा दी जा रही है। तो आगे चलकर जब कुछ सालों के बाद मेरी शादी हुई तो तब मुझे पता चला कि उस लड़की से कोई भी शादी नहीं करता जिसका खुतना ना हो। तो फिर मुझे बताया गया कि आपका खुतना इसलिए कराया गया कि अभी तुम पाक हो और जब आपका खुतना नहीं होता तो आप नापाक होती, आप शादी के काबिल नहीं होती। तो ये सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैं जो है वो हैरानी से उनको देख रही थी। फिर मुझे बच्चियाँ हुई तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने बच्चियों का ऐसे उनके साथ जुल्म नहीं होने दूंगी और मैं कभी भी उनका खुतना नहीं कराऊंगी। तो उसमें मिस्र की हुकूमत ने कानून भी पास कर लिया कि औरतों का खुतना जो है वो गैर कानूनी है। तो इस पर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन वो कानून जो था वो सिर्फ कानूनी रह गया, उस पर अमल नहीं हुआ। हालांकि उस पर सज़ा मुकर्रर थी कि आया जो भी डॉक्टर खुतना करेगा उन पर 7 साल या जो भी वालिद अपनी बेटी का खुतना कराएगा उसको 5 साल की सज़ा दी जाएगी। लेकिन वो कानूनी रहा और उस पर कोई भी अमल नहीं कर सका। तो आज भी मिस्र के कदामत परस्त जो देहाती हैं वो बहुत सारी रसूमात जो हैं वो वहाँ होती है। सिर्फ मिस्र में नहीं बल्कि सूडान में जो दुल्हनें बनती हैं पहले उनसे वो ये पूछा, उनके लवाकिन से ये पूछा जाता है कि इसका खुतना हुआ है या नहीं आया। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसी तरक्की याफ्ता दौर में ऐसी कुछ रस्म जो है वो आज तक है, क्या हम कभी बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते। और ये जो रसूमात है ये अक्सर करके ये मुस्लिम ममालिक में खास करके यमन में है, सूडान में है और मिस्र में है और उनके साथ जो है वो दूसरे ममालिक में हैं।
تو ایک یہ جو شریفہ ہے وہ شریفہ بچی وہ بتا رہی ہے کہ جب میرا ختنہ کیا گیا تو وہ کینچی کے ساتھ میرا ختنہ ہوا تو مجھے بہت بڑا درد ہوا، میری بلیڈنگ ہو رہی تھی اور مجھے بہت جو ہے وہ نقصان میرا ہو گیا اور میں چل نہیں سکتی تھی۔ تو یہ دونوں لڑکیاں جو تھی وہ اپنا وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ آج مصر میں کوئی بھی عورت یہ نہیں بتائے گی، آپ کو انٹرویو نہیں دے گی کہ یہ ختنے کے بارے میں۔ تو یہ ہے صورتحال، اور کافی بچیوں کا جو ہے اس ختنے کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا ہے، بلیڈنگ کی وجہ سے بھی انتقال ہو گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈاکٹر تو قانون کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ جو دیہاتی عورتیں ہیں یہ جو ہیں یہ دائیوں سے خانگی طور پر کراتی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت ساری بچیوں کے اموات ہوتے ہیں۔ تو ہم سوچ رہے ہیں کہ آخر ہم کب ستریں گے، کب کیا اس رسومات کی بنیاد کیا ہے، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ ایسی رسومات اس دور میں بھی ہو رہی ہے۔ یہ بہت عجیب ہے، ہم نے سن کر جو ہے وہ خود پریشان اور حیران ہو گئے، تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ مہربانی آپ کی، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تھینک یو، خدا حافظ۔